हेलो पिलामाने आज आमर डिस्कशन टॉपिक होची धातु अधातुर नेक्स्ट पार्ट जोटा कि आमर होची धातुर उपस्थिति आउ केमिति आमे धातु निष्कासन करबा केमिति आमे धातु माननकु पाइबा आमर व्यवहार योग्य करबा। तो धातुर मुख्य उत्स आमे मुख्य उत्स हिसाब रे कहा को नै परिबा ना से होची आमर भूत्वक माने अर्थ क्रस्ट पृथ्वी रे ही हमको सब प्रकार धातु मिलुची सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एमती केतेटा द्रवणीय लवण हमरो समुद्र जल रु भी मिलुची जेमती आमे जानिचे लुण मरा हुए अम्ल क्षार लवण चैप्टर आमे ऑलरेडी पढिचे दांडी यात्रा हमरो महात्मा गांधी से हिसाब रे करथिले जे समुद्र जल रु लुण मरा जाय। प्रकृति रे भूत्वक जो सब यौगिक बा मौलिक मिले ताको कहा जाए खनिज ताले जी भूत्वक रु मिलुची ताको हमें कहूचे खनिज। केतेटा जगह रे खनिज रे अधिक प्रतिशत मात्रा रे गोटे निर्दिष्ट धातु रही थाए आ सेई खनिज रु जदि धातु निष्कासन लाभजनक हुए खनिज रु धातु निष्कासन जदि हमर लाभजनक हुए तेबे ताको हमें कहिबा धातु पिंड हैला। ताले भूत्वक रु जे मिले ताको हमें कहिबा खनिज आ जो खनिज रु धातु निष्कासनटा लाभजनक ताको हमें कहिबा धातु पिंड। ताले एठी हमें गोटे पॉइंट लिखि परिबा जे सबु धातु पिंड खनिज मात्र सबु खनिज धातु पिंड नुहे। बुझी पारलो ए पॉइंट टा जेहेतु जो खनिज रु धातु निष्कासन लाभजनक ताको आमे धातु पिंड कहूचे तेणु सबु धातु पिंड खनिज किंतु सबु खनिज धातु पिंड नुहंती कारण सबुथिरु धातु निष्कासनटा लाभजनक नुहे। तो नेक्स्ट देखिबा हमर पॉइंट होची धातु निष्कासन। ताले जेतेबेले आमे धातु पिंड रु धातु निष्कासन करूचे सेतेबेले हमको किछटा पॉइंट मने रखिया को पड़े जे प्रथम रे आमे देखिबा जे किछटा हमको भूत्वक रे मुक्त अवस्था रे देखिबा को मिलंती। तो मुक्त अवस्था रे को माने देखिया को मिलंती ना जो माने प्रतिक्रियाशीलतार निम्न स्तर रे थांती हैला जेमति कि हमर सोना रूपा प्लैटिनम हैला एगुडा को सब हमर मुख्यतः मुक्त अवस्था रे मिलंती आ गुटे होची हमर के ना कॉपर। तो तंबा और रूपा बेले बेले सल्फाइड ऑक्साइड रे भी देखिया को मिलंती। तंबा और रूपा को धातु पिंड रे देखिया को मिलंती ना माने मुक्त अवस्था रे देखिया को मिलंती ता सहित सल्फाइड किंबा ऑक्साइड धातु पिंड रूप रे मध्य हमको मिली पारंती किंतु जो माने सक्रियता अनुक्रम रा बहुत ऊपर अछंती से माने टोटली मुक्त अवस्था रे मिल पारंती नाही कारण से माने एते अधिक प्रतिक्रियाशील जे से माने सब बेले कोन यौगिक रूप रे ही मिलंती जेमति कि हमर पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये सब मिले हमको को अवस्था रे हां यौगिक अवस्था रे हैला। जो माने सक्रियता अनुक्रम रो मझी रे रहिले से माने होचंदी मध्यम धरणर प्रतिक्रियाशील जेमति कि हमर हला जिंक आयरन लेड एमाने सब कोथरे देखिया को मिलंदी ना आइदर ऑक्साइड ना हले सल्फाइड ना हले कार्बोनेट हैला। ताले एई पॉइंट गुडा को हमको आगे देखिया को पड़े जे सक्रियता अनुक्रम आधार रे आमे केमिति धातु मानन को निष्कासन करिया कथा भाबिबा। तो किछिटा होजंती बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील माने ये रहबे सबुठारो अधिक प्रतिक्रियाशील
आउ तापरे मीडियम रे रहले एमाने तापरे आसिला ये किछिटा सल्फाइड और ऑक्साइड रे मिलंती तापरे लास्ट आसिले ठीक है मुक्त अवस्था रे देखिया पई मिलंती ताले विभिन्न प्रकारर अनुक्रम रे थिबा धातु मानक निष्कासन करिया पई विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करा जाय तो तम बही रे गोटे फ्लो चार्ट देछि धातु पिंडरु धातु निष्कासन विभिन्न सोपान तमे सेटा मन रखी पारिबो सेटा मन रखले तुमको सहज हो जिवो जानिबा जे केमिति हमें धातु पिंडरु धातु निष्कासन करूचे ताले फर्स्ट आसिला धातु पिंड परे आसिला धातु पिंडर संकेंद्रीकरण माने कोन ना ताकू हमें सफा करिबा हैला धातु पिंडर समृद्धि बा संकेंद्रीकरण बोली हमें सेटा को कहू तो जेतेबेले धातु निष्कासन पूर्वरु तार अपद्रव गुडा को अलगा करा जाए एठी कोन करा जाए ना अपद्रव अलगा करा जाए तो जो अपद्रव अलगा करा जाए ताको कोन कहै जाए ना गैंग हैला जेमति कि माटी बाली ए सब दूषित करंती धातु को तेनो से माननको निष्कासन करा जाए ताको हमर गैंग बोली कहै जाए तो गैंग बाहरी सारला परे हमर प्रतिक्रियाशीलता को निया जाए तो प्रतिक्रियाशीलता रे हमर गोटे आसुची जोटा कि रहूची उच्च प्रतिक्रियाशील धातु आ गोटे रहूची मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु आ गोटे रहूची कम प्रतिक्रियाशील धातु जोटा कि सक्रियता अनुक्रम रे आमे जो सजेई थिले सेही अनुसार आमे ताको देखिबा कोटा उच्च प्रतिक्रियाशील कोटा मध्यम प्रतिक्रियाशील आ कोटा कम प्रतिक्रियाशील तो जोटा हमर उच्च प्रतिक्रियाशील धातु तार कोन करा जाए ना सिंपली ताको हमें जो तरलीकृत धातु पिंड रहिला से तरलीकृत धातु पिंडर वैद्युतिक विश्लेषण करा जाए हैला वैद्युतिक विश्लेषण करा जाए तो वैद्युतिक विश्लेषण करबा फल रे हमको विशुद्ध धातु मिल जाए हैला ताले जोटा हमर उच्च प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु से तरलीकृत धातु पिंडर वैद्युतिक विश्लेषण करबा द्वारा हमको मिल जाए कोन विशुद्ध धातु आ जे मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु तार कोन करा जाई परिबो ना तार हमें कोन करबा ताकू भी दी भाग रे विभक्त करा गए गोटे होची कार्बोनेट धातु पिंड आ गोटे होची सल्फाइड धातु पिंड तो से कार्बोनेट और सल्फाइड धातु पिंडर अलग अलग प्रोसेस हमर निया जाए तो कार्बोनेट धातु पिंड को हमर कैल्सिनेशन पद्धति रे उत्तप्त करा गला बेले सल्फाइड धातु पिंड को रोस्टिंग पद्धति रे उत्तप्त करा जाए ताले कैल्सिनेशन होची कोन ना आमे जेतबेले सीमित परिमाणर वायु रे कार्बोनेट धातु पिंड को उत्तप्त करूचे से सेतबेले ऑक्साइड रे परिणत होची ताले कैल्सिनेशन सब बेले मन रखिबो सीमित वायु हैला ताको हमें गोटे लिमिटेड कंडीशन रे दोचे वायु जे सीमित परिमाणर वायु रे ताको उत्तप्त करी ऑक्साइड रे परिणत करूचे ताले कोथिरे परिणत हैला ना ऑक्साइड रे परिणत होचे तो रोस्टिंग रे कोन ना यथेष्ट परिमाणर वायु रोस्टिंग रे हमें यथेष्ट परिमाणर वायु रे धातु पिंडटा को उत्तप्त करिबा जहा फल रे से हमको कोन दबो से सेम ऑक्साइड हैला से सेम ऑक्साइड रे परिणत हबो तो ऑक्साइड परे तार हमें विजारण करिबा विजारण कला परे सेथिरो हमको धातु मिल जिवो ताले बुझी हैला मध्यम प्रतिक्रियाशील रो कोन हमें करूचे ना ताकू हमें अलग अलग करूचे कार्बोनेट धातु पिंड और सल्फाइड धातु पिंड
तो कार्बोनेट को कैल्सिनेशन पद्धति रे और सल्फाइड को रोस्टिंग पद्धति रे उत्तप्त करूचे। तो उभय क्षेत्र रे हमको मिले कौन ना धातुर ऑक्साइड और से धातुर ऑक्साइड को हमें तापर विजारण करबा फल रे हमको धातु मिली जिवो। नेक्स्ट आसिला जी कम प्रतिक्रियाशील। जी कम प्रतिक्रियाशील तार आमे जानिले सी साधारणतः हमको सल्फाइड धातु पिंड रे मिलंती। तो सल्फाइड आमे आगुरु जानिचे यार को पद्धति ना रोस्टिंग पद्धति रे हमको मिली जिवो कोन ना ऑक्साइड रु मिली जिवो हमको धातु हैला। ताले ताको एबे हम टिके डिटेल रे बुझिबा। एटा होची तमरो फ्लो चार्ट धातु पिंड संकेंद्रीकरण। तापर हम उच्च मध्यम कम प्रतिक्रियाशील धातु रे ताको बांटी देले कहार को प्रोसेस आमे नैचे सेटा एबे हम डिटेल टिके बुझिबा। ताले फर्स्ट देखिबा जे सक्रियतार निम्न रे अछि। निम्न रे अर्थात जे कम प्रतिक्रियाशील। तो जे कम प्रतिक्रियाशील तार आमे कोन करूचे ना गोटे एग्जांपल नैचे जेमति कि हमर पारद हैला। पारदर धातु पिंड होची हमर सिनाबार। एटा मन रखिबो तमरो ओएमआर रे आसुची हाइड्रोजाइरम सल्फाइड मर्क्यूरिक सल्फाइड जोटा हम सिनाबार बोली कहूचे। तो ताकू जेतेबेले आमे रोस्टिंग पद्धति रे उत्तप्त करूचे सेतेबेले हमको कोन मिलुची ना धातव ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ताले याकू जदि हमें समतुल करिया पई जिबा ताले एठी देखो ऑक्सीजन एठी दुईटा अछि एठी गोटे अछि तीनटा। तो तीनटा रु हमें याकू जदि दुईटा करबा ताले हमर चारटा हे जिवो। ए हे गला 2O2 एठी 2Hg तने ये 2Hg एठी 2S हे जिवो। एठी हे जिवो 2S तने हे गला ऑक्सीजन 4 2 6 तने एटा हे जिवो 3। ए हेला हमर समतुल समीकरण। ताले एठी जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ता मिलुची ताकू जेतेबेले हमें ताप दबा बा आहुरी अधिक उत्तप्त करबा सेतेबेले हमको मिल जिवो कोन मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। सेमते हमको कॉपर रो जो सल्फाइड अछि प्रकृति रे मिलुथबा धातु पिंड कॉपर सल्फाइड सेथिरु जेतेबेले हमें धातु निष्कासन करूचे सेतेबेले हमें सेही ऑक्सीजन देकी ताकू उत्तप्त करेबा ताले हमको मिलबो कोन क्यूप्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो एठी याकू जदि हमें समतुल करबा से सेम ए जिवो 2CO2 ए जिवो 2 एठी जिवो 2 ए सेम जेंस आस जिवो। तापरे हमें ए जो क्यूप्रिक ऑक्साइड हमर मिलिची ताकू हमें पूर्ण थरे उत्तप्त करबा। तो ताकू जेतेबेले हम उत्तप्त करूचे सेतेबेले से कोन दबो हमको हमको मिल जिवो कॉपर हैला। तो ये गला हरी हमर कम प्रतिक्रियाशील धातु। तापर आसी गला हमर मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु। तो मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु रे हमर कोन करिवार अछि ना हमें जेमति जानिले मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु की ना मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु रे आसी गला लोहा जिंक लेड कॉपर ए भला किछटा आसीबे। तो एमाने साधारणतः को रूप रे मिलंती ना आइदर सल्फाइड और कार्बोनेट हैला। ए जो सल्फाइड और कार्बोनेट रूप रे मिलुची ताको हम डिवाइड करछु कोन ना जेतेबेले सल्फाइड रूप रे मिलुची ताको हम कोन करूचे ना यथेष्ट परिमाण रो वायु रो उपस्थिति रे उत्तप्त करूचे जहा को कि हमें कहूचे रोस्टिंग हैला। रोस्टिंग होची कोन ना यथेष्ट परिमाण रो वायु ताको हमें कहले रोस्टिंग आ कार्बोनेट को हमें कोन करले ना कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हला कोन ना सीमित वायु
କ୍ୟାଲସିନେସନ ହେଲା ସୀମିତ ବାୟୁ, ସଲଫାଇଡ ହେଲା ରୋଷ୍ଟିଂ, ଯୋଉଟା କି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବାୟୁରେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ। ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଅକ୍ସାଇଡ ମିଳୁଛି। ତ एग्जांपल देख रोस्टिंग रे एग्जांपल आम करवा जदि जिंक सल्फाइड रो तो ये देख ZnS है ना प्लस O2 हमको कौन दब से ना जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो याको से आम समतुल करदबा है ना। तो तापरे से भला जदि आम कैल्सिनेशन देखिबा एग्जांपल देखिबा कौन ना जिंक कार्बोनेट है ना। जिंक कार्बोनेट को आम जदि यथेष्ट परिमाणर वायु सॉरी सीमित परिमाणर वायु उत्तप्त करुचे ताहले हमको मिलुची से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ताहले बुझीला केमिति हमर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होउची। तो उभय क्षेत्र रे देखो हमको ऑक्साइड ही मिलुची। तो ऑक्साइड को आम कौन करबा ना कार्बन पर उपयुक्त विजारक द्वारा ताको विजारण करेबा। जेतेबेले विजारण करा जिवो एठी देखो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन हमको दबो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ताले एठी हमको धातु मिल गला विजारण रु या परे ताको आमे विशोधन करिके सेतर विशुद्ध धातु पाई पारिबा। तो जो विजारण करा जाउची तो विजारण करा बेले काहाकू काहाकू व्यवहार करा जाए ना इधर कोक व्यवहार करा जाए है बा कार्बन जोटा को हम कहूचे नहले बेले बेले विस्थापन प्रतिक्रिया मध्य व्यवहार करा जाए जो थिरे कि हमर अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को व्यवहार करा जाए। यहला विचारक है ना। आउ विस्थापन प्रतिक्रिया रे कौन कौन व्यवहार करा जाए ना सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम कारण एमाने होचंती अधिक प्रतिक्रियाशील धातु तेनो सेमानंकु विजारक हिसाब रे मध्य व्यवहार करा जाए जो माने कि यौगिक रु धातु को अपसारण करी पारिबे। तो गोटे एग्जांपल देखिबा जो तमरो ऑलरेडी बही रे देछि हमरो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ना। मैंगनीज डाइऑक्साइड को जितेबाला एल्युमिनियम सहित आम उत्तप्त करुचे से जितेबाला हमको दउची एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैंगनीज। ताले एठी हमको मिल जाउची कोन समतुल आग कर देबा एला 4Al एला 3N2 एला 3 है ना। तो एटा हे गला हमर समतुल समीकरण। ताले केमिति हमें गोटे उच्च प्रतिक्रियाशील धातु को विजारक हिसाब रे व्यवहार करके विस्थापन प्रतिक्रिया कर पाले सेटा हम देखिले। तो ये जो विस्थापन प्रतिक्रिया ये जो विस्थापन प्रतिक्रियाटी अति मात्रा रे ताप उत्पादी अर्थात ये बहुत अधिका ताप उत्पादन करे और से एते परिमाण रे ताप उत्पादी जे हमको धातु मिले को अवस्था रे तरल अवस्था रे मिले। तो एठी गोटे तमरो अच्छी हमर दैनंदिन जीवन रे हमें केमिति ए विस्थापन प्रतिक्रिया को व्यवहार करछु जोटी तरल धातु हमर आसुची ना हमर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ताकू जेते बेले हमें एल्युमिनियम सहित से कि गरम करूचे सेते बेले हमको मिलुची आयरन आउ हमर एल्युमिनियम ऑक्साइड आ सेटा एते परिमाण रे ताप उत्पादी जे हमर एठी कोन होय ना लुहाटा तरल अवस्था रे मिले जहा को कि रेल यंत्रांश जोड़ीबारे व्यवहार करा जाए है ना। रेल यंत्रांश जोड़ीबारे व्यवहार करा जाए आ यार ना होची थर्मिट रिएक्शन बा ओडिया रे कहा जाए थर्मिट प्रतिक्रिया है ना। तो यदि क्वेश्चन पड़िबा थर्मिट प्रतिक्रिया कहा को कहा जाए ना हमर फेरिक ऑक्साइड रो एल्युमिनियम सह जो प्रतिक्रिया को हमें रेल धारणा को जोड़ी बारे किंबा फाटी जाइथिबा यंत्रांश को जोड़ी बारे व्यवहार करू एही जोड़ीबा प्रतिक्रिया को थर्मिट प्रतिक्रिया कहा जाए। माने ए जो रिएक्शन एटा होची थर्मिट रिएक्शन
तुमको लिखिकी दिखाई। तो आम आज डिस्कशन कले आमर धातु पिंडर केमिति धातु निष्कासन करवा को पॉइंट्स मन रखा। तो आज सरला आमर कम आउ मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुर कंप्लीट हो गला। तो आम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा अधिक सक्रियता क्रम रे जो धातु मान रोचंती तांकर केमती धातु निष्कासन होउची। आज क्लास भावुची समस्त बुझी पारिथिबो। तो आम नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करबा धातु निष्कासन। थैंक यू।